कार्रवाई की गई है जिसमें इटली में हमास नेता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए, क्योंकि उसका साफ तौर पर ये कहना है कि हमास के किसी भी आतंकवादी को वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन इन सब के बीच 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी इटली में हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो हमास है, इजराइल है, उसके बीच लगातार जो जंग है वो इसी तरीके से चलते जा रही है। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि शांति समझौते पर दोनों लोग तैयार होंगे, लेकिन अभी ये पूरा युद्ध शांति वार्ता की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो जानकारी ये है कि हमास के खिलाफ इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें इटली में हमास का जो नेता है उसे गिरफ्तार किया गया और उसके समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमास का कमांडर इसमें शामिल है, जिसका नाम मोहम्मद हनोन बताया जा रहा है। इजराइल ने सूचना दी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई और उसके साथ ही इटली में यह गिरफ्तारी हो गई। इजराइल के हमास पर बड़े एक्शन लगातार जारी है। दरअसल इजराइल में हमले को लेकर के हमास ने बड़ा दावा किया, जिसमें उसने मासूमों के कत्ल की बात को नकार दिया। तो दूसरी तरफ इजराइल ने एक वीडियो जारी करके उसके दावों को बेबुनियाद करार दिया। दूसरी तरफ यूरोप में भी हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हमास पर इजराइल का एक्शन। गिरफ्त में हमास कमांडर। गाजा में लौटेगी शांति। गाजा में पिछले करीब 2 साल से तबाही जारी है। हमास और इजराइल की बंदूकें एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रही है। तोपें मौत बरसा रही है। और इन दोनों के बीच मासूम लोग पिस रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हमास के उस दावे को खारिज करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा था कि 7 अक्टूबर 2024 को हुए हमले के दौरान उसने किसी मासूम का कत्ल नहीं किया था। उसने आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। इजराइल ने एक 10 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसके जरिए हमास की बर्बरता दिखाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में हमास के लड़ाके निहत्थे नागरिकों के घरों में घुसते दिखाई दिए। वीडियो में साफ दिखा कैसे बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। दावा है कि ये फुटेज सीधे उन गोप्रो कैमरों से ली गई जो हमास के आतंकियों ने खुद पहने थे। वीडियो से आईडीएफ ने साफ किया कि हमास का हमला पूरी तरह से प्लान था। दरअसल हमास ने 42 पन्नों का एक स्पष्टीकरण पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में किए गए हमलों में किसी मासूम नागरिक की हत्या नहीं की गई थी। इस बीच खबर है कि इजराइल ने हमास को बड़ा झटका दिया। इटली में हमास के एक वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी की गई।
इजरायली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में हमास नेता मोहम्मद हनून भी शामिल है। तो हमास ने जो झूठ बोला था उसे दुनिया के सामने बेनकाब इजराइल ने किया है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू फिलहाल अमेरिका में हैं और माना यह जा रहा है कि इस दौरान गाजा के लिए ट्रंप के पीस प्लान पर बात की जा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गाजा के लिए ट्रंप का पीस प्लान आखिरकार है क्या। हमास के खिलाफ कार्रवाई के बीच गाजा में शांति स्थापित करने के प्रयास जारी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर है। माना जा रहा है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा में शांति समझौते पर चर्चा हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने गाजा के लिए क्या प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने अपने प्लान में गाजा को रेड और येलो जोन में बांटा है। इनमें से रेड जोन में फिलिस्तीनी नागरिक रह रहे हैं, जबकि ग्रीन जोन में विकास के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। इस हिस्से पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी आईएसएफ और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा, जबकि फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडर ही रहने दिया जाएगा। फिलहाल लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन खींची गई है। अमेरिका के प्लान के मुताबिक ग्रीन जोन में शुरुआती दौर में कुछ 100 सैनिक की ही तैनाती होनी है, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 20,000 तक किया जा सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि गाजा में यह संघर्ष कब शुरू हुआ। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में बेहद खतरनाक हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में कार्रवाई शुरू की। हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर भीषण कत्लेआम मचाया था। उन्होंने सरहद पर बनी दीवार और कंटीली तारों को काटा और भारी सुरक्षा के बावजूद जमीन, समुद्र और आसमान के रास्ते इजराइल पर हमला बोला। इस दौरान कई लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में दाखिल हुए। इससे पहले इजराइल समेत पूरी दुनिया ने शायद इतना भीषण हमला नहीं देखा था। हमास के आतंकियों ने करीब 1200 लोगों की जान ले ली, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। आतंकियों ने इजराइल की सुरक्षा चौकियों, किबुत्ज और एक म्यूजिक फेस्टिवल पर भीषण हमला किया, जहां कई लोगों की मौत हो गई। इस कत्लेआम के बाद गाजा लौटते समय आतंकवादी अपने साथ करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इस हमले के बाद इजराइल की सेना ने हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई के लिए कार्रवाई शुरू की। इजरायली सेना के टैंक अब तक आग उगल रहे हैं और गोले गाजा के इमारतों को नेस्तनाबूद करते जा रहे हैं। उधर इजरायली एयरफोर्स भी हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर बम गिरा रही है। एयरफोर्स के विमान हमास के आतंकियों के साथ ही गाजा के लोगों के लिए भी मौत बरसा रहे हैं।
गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिलहाल एक ओर हमास ने अपने हथियार रखने का ऐलान किया तो वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना का एक्शन जारी है। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बीच ट्रंप की शांति योजना आगे बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे इलाके में शांति लौटेगी और लोग फिर से खुशहाल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए एक बार फिर से आपको रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के मैदान में ले चलते हैं, जहां से एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यूक्रेन का रूस के नोवोसिर्स्क पर हमला देखने को मिला है। रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है और यूक्रेन का रूस की नोवोसिर्स्क रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है उसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई है। यूक्रेन के Su-24 से लॉन्च की गई मिसाइल स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ये अटैक किया गया है। ये वो रिफाइनरी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें ये आग लगी है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का उपयोग इस दौरान किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। यानी एक तरफ जहां मुलाकात हो रही है ज़ेलेंस्की की और अमेरिका के राष्ट्रपति की इस बात को लेकर के कि शांति समझौते पर सहमत हो जाएं दोनों देश, ताकि एक बार फिर से दोनों देशों में ही शांति स्थापित की जा सके। लेकिन अभी भी ये जो पूरा युद्ध है, जंग है, वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यूक्रेन के Su-24 से मिसाइल लॉन्च की गई। स्टॉर्म शैडो मिसाइल है जिससे ये अटैक किया गया है, जिसके बाद की तस्वीरें सामने आई है कि ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है, भीषण आग लगी है। हालांकि इसे बुझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही देश अभी भी जो युद्ध है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी रुकना नहीं चाहता है। लेकिन इन सब के बीच जो बातचीत हुई है ट्रंप के बीच में, ज़ेलेंस्की के बीच में, क्या पुतिन उस पर सहमत हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।